हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रतन कुमार रीजनिंग के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन है 15, 18, 23, 30, 39, 50 और 63। इसके बाद दिया है क्या? वाट। दोस्तों ये 15 पहला संख्या है। तो पिछली वीडियो में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया है क्या कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन 2 डिजिट का या फिर इन पहले 3 डिजिट का ध्यान रहना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए 15 और 15 में 3 जोड़ के 15 + 3 = 18। वैसे ही 18 अब प्लस 18 और 5 23, 18 + 5 = 23। वैसे ही अब देखिए 23 + 7, 23 7 30 और 7 के बाद 30 और 9 39 और 39 के बाद 50 दिया है दोस्तों। तो 39 + 11 = 50 और 50 के बाद 63 है। तो 11 + 13 50 + 13 = 63। तो 13 के बाद अब पैटर्न जो है दोस्तों 3 5 2 बढ़ा के दे रहा है। कैसे? 3 में 2 जोड़ के 5, फिर 5 में 2 जोड़ के 7, 7 में 2 जोड़ के 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13 और 13 + 2 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 63 और प्लस 15, तो 5 3 8 और ये हो जाएगा 6 1 7। क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए सही है। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 1 9 18 28 और इसके बाद क्या? वाट। फिर वही काम हम करेंगे। एक है अगला संख्या 9 है, तो ये +8, 1 + 8 = 9। फिर 9 और 18 है, तो 9 + 9 = 18 और 18 के बाद 28 है, इसका मतलब है 18 और 10 28। 18 + 10 = 28। कैसे? देख लीजिए 18 और 10 8 और 2 28। तो पैटर्न क्या है? 8 9 10 एक एक का अंतर है दोस्तों। क्या है? 8 फिर 1 9 10 फिर 9 1 10 और 10 के बाद 10 1 11। तो ये हो जाएगा 28 अब प्लस 11, 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा 39। ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों 39, ये ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 30 45 60 75 और वाट। फिर देखेंगे 30 + 15 = 45, 45 + 15 = 60, 60 + 15 60 15 75। तो 75 में 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75 और प्लस 15, 75 5 80 और 10 90। क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 2 11 29 56 92 और वाट। दोस्तों फिर वही काम करेंगे हम। 2 से 11
2 + 9 11, 29 में 11 को घटा के देख लेंगे, 29 में 11 का घटा के देख लेंगे, डिफरेंस कितना का आ रहा है, 18 का आएगा। तो यहाँ पे +18, फिर 56 में 29 को घटाएंगे, तो 56 में 29 घटाने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा। देखिए कैसे घटाते हैं, 56 29, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो एक हार से लिए कैरी लेगा, 16, 16 में से 9 गया 7, और ये बच गया 4 में से 2 गया 2, 27, तो +27 हो जाएगा। अब फिर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 92 में से 56 को घटा लेंगे, 12, ये 12 में से 6 गया 6, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 5 गया 3, 36, तो यहाँ पे हो जाएगा +36। अब जो पैटर्न है, जो सीरीज है दोस्तों, ये कैसे जा रहा है, 9, फिर 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये 9 गुणे 2 किया है, 9 दूना 18, फिर 9 गुणे 3 9 तेरी 27, फिर 9 गुणे 4 9 चौके 36, तो आगे 9 गुणे 5 करेगा तो 9 5 45 हो जाएगा दोस्तों, +45। तो 92 में +45 करके देख लीजिए, 92 + 45 बराबर 5 2 7 और 9 4 13, 137। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा 137। कैसे किया है दोस्तों, 9 2 और 11 में 9 का डिफरेंस है, कैसे 2 + 9 बराबर 11, फिर 11 + 18 बराबर 29, 29 + 27 बराबर 56, 56 + 36 बराबर 92। तो डिफरेंस जो है वो क्या है, 9, तो 9 18 27 36 और इसके बाद वाट। तो यहाँ पे दोस्तों 9 गुणे 1 है, 9 एकम 9, फिर 18 है तो 9 गुणे 2, 9 दूना 18, 27 9 3 27। तो इसमें 1 2 3 4 5 का गुणा करते गया है, कैसे 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36। तो आगे जब 1 2 3 4 ऐसे पैटर्न जा रहा है तो आगे क्या होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, तो 9 5 45, 9 गुणे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, और ये 92 में 45 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 137। ये आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 46 61 91 136 196 और व्हाट क्या है दोस्तों, 46 61 91 136 196, और इसके बाद पूछा इसकी अगली संख्या क्या होगी, इसके आगे क्या होगा दोस्तों। फिर डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस मेथड वेरी इजी मेथड। देखिए कैसे, 61 में 46 को घटा के देख लेंगे हम, 11 में से 5 6 गया 5, और ये 1 हो जाएगा 15, तो ये +15। 61 और 91 का अंतर ऐसे ही दिख रहा है, 60 30 90, यहाँ पे +30 है। यहाँ 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ 45 हो जाएगा, 4 5 + 45। तो अब इतना दिमाग तो लगा लेना चाहिए दोस्तों, इतना कंसेप्ट क्लियर अब तक हो जाना चाहिए। क्या है कि 15 + 30 + 45, तो ये 15 के गुणज में है, 15 के मल्टीपल में है। कैसे, 15 गुणे 1, 15 गुणे 2, 15 गुणे 3। तो अब ये वेल डिफाइंड हो गया कि ये 15 गुणे 4 होगा, मतलब ये 60 होगा। कैसे देख लीजिए, 196 - 136 0 6 60 हो गया। पैटर्न में जब 2 या 3 डिजिट निकल गया, 2 या 3 डिजिट का वैल्यू हमको पता चल गया, तो अब उसी पैटर्न पे हम आगे वाली संख्या को बढ़ा लेंगे। कैसे, यहाँ 15 फिर +30 फिर +45, तो आगे 60 होगा।
60 हो गया। अब 60 के बाद क्या होगा दोस्तों, तो ये 60 जो है वहां यहां देखिए 15 एकम 15, 15 गुणे 1 बराबर 15, 15 गुणे 2 बराबर 30, 15 तिया 45, यहां 15 चौके 60, तो आगे हो जाएगा 15 पाँचे 75, 7 5 प्लस 75 हो जाएगा। तो 196 में 75 को ऐड करके देख लीजिए, 6 5 11 का एक हाथ में 1, 7 9 और 7 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 से 71 दोस्तों, 2 से 71। फिर से एक बार चेक कर लेंगे, 6 5 11 का एक हाथ में 1, 9 7 16 1 17 का 7 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 से 71 हो गया दोस्तों, 2 से 71 ऑप्शन देख लेंगे, ये ऑप्शन भी हो गया 2 से 71। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आगे इसमें पूछा यहां क्या होगा, और यहां पे डिजिट दिया है क्या, ट्रायंगल में बना लेता हूं, यहां 16 9 1 और यहां दिया है 143। फिर एक ट्रायंगल बनाया और इसमें 9 7 5 और यहां पूछा 8। दोस्तों जब भी इस टाइप का ट्रायंगल आ जाए या फिर कोई भी शेप आ जाए और शेप में कुछ नंबर दिए हुए हैं और ऐसा नंबर कोई नंबर मिस कर गया हो, कोई नंबर मिसिंग नंबर आपसे पूछा जाए, तो इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने दिमाग में 4 टाइप को लाएंगे। पहला, या तो ये जो पैटर्न बनाया है ये प्लस करके बनाया होगा, ऐड करके बनाया होगा, या फिर ये माइनस करके बनाया होगा, या मल्टीप्लाई करके बनाया होगा, या फिर डिवाइड करके बनाया होगा। ये 4 बेसिक तरीके हैं दोस्तों जो किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आइए इस बेसिक तरीका से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन है 16 9 1 और 143। इसमें 16 गुणे 9 यदि हम करें तो 16 9 144, और ये अंदर दिया है और यहां बाहर 1 है तो -1 कर देंगे, तो ये बन गया 143। क्या क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 9 144 और इसको माइनस किया है, तो 16 9 144 और -1 बराबर 143। वैसे ही 9 7 63, 9 × 7 9 7 63 और -5 तो 13 में से 5 गया 8 और यहाँ 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो हो जाएगा ये 58। कैसे करेंगे, यहाँ 16 गुणे 9 तो 16 9 144 और 144 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 143। वैसे ही 9 गुणे 7 तो 9 7 63 और 63 में ये 5 घटाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 घटाया वैसे हम यहाँ पे 5 घटाएंगे तो 63 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 58। देखेंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। डेट्स ऑल। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 36 6 7 और 42। ये आपको ऐसे ही उलझाएगा दोस्तों। अब उलझना कैसे है आपको, अब इस क्वेश्चन को फेस कैसे करना है दोस्त। देखिए क्या है कि हम बेसिक 4 ही फंडा बताए हैं, या प्लस माइनस गुणा और भाग 4। अब प्लस करके देख लेंगे तो 36 और 6
यही 42 हो जाएगा दोस्तों, 36 6 42। तो ये 7 का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। 36 यदि हम प्लस से जाएं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व करते थे कि 1 है, 3 है, 4 5 है, तो पैटर्न देखते थे यहाँ +2, फिर यहाँ +2, तो आगे भी +2 होता था, 7 हो जाता था। अब ऐसा कहानी यहां पे नहीं है दोस्तों, यहां पे अब थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। क्या? अब देखिए 84 और 12 को यदि ऐड करते हैं तो देखिए 84 प्लस 12, ये 6 और ये 9, 96। अब 96 किसी विकल्प में नहीं है। यदि प्लस और माइनस का सिंबल भी लेकर चलते हैं तो देखिए 36 और 6 42, और 42 में से 7 जाएगा तो 42 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 5, और ये हो जाएगा 35। किसी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करें इसके लिए दोस्तों? अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम दिमाग को लगाएंगे। कैसे? अब देखिए 36 है और ये 6 है, तो इसका मतलब है कि 36 6 से पूरा भाग लगने वाला संख्या है। 6 6 जा 36, 6 6 के 36 होता है। तो ये 6 बार में भाग लगाएगा। कैसे? जैसे 30 को 5 में भाग लगाते हैं तो 6 5 30, 6 बार में भाग लगाता है। वैसे 36 को यदि 6 में भाग लगाया जाए तो 6 6 के 36, 6 बार में कटता है। और इस 6 को गुणे 7 किया है तो बीच में 42 आया है। कैसे? देखिए 36 डिवाइडेड बाई 6, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 में गुणे 7 किया है। कैसे? 36 भागे 6 गुणे 7। कैसे? देखिए 6 6 के 36 से 6 बार में कट जाएगा तो 6 गुणे 7 बराबर 6 7 42। देखिए बी में अंदर 42 है। ठीक इसी प्रकार 84 और 12, तो देखिए 84 डिवाइडेड बाई 12, 84 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 का पहाड़ा याद है दोस्तों? 12 कैसे? 84 भागे 12, और फिर किए क्या है हम लोग? 36 भागे 6 गुणे 7। कैसे? 36 भागे 6 गुणे 7। ठीक इसी प्रकार 84 भागे 12 और गुणे 9 करेंगे। अब इसको कटा लीजिए। 12 7 84, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 7 84। अब यहां बचा 7 और गुणे 9, तो 9 7 7 9 63 होता है दोस्तों। देख लेंगे ऑप्शन 63, ऑप्शन ए सही हो गया। तो इसमें करना क्या है कि आपको हमेशा एक ही अप्रोच लेके नहीं चलना है दोस्तों, इससे एग्जाम में कंफ्यूज होने का ज्यादा संभावना रहता है। आपको अप्रोच चेंज करना है। कैसे अप्रोच चेंज करना है? कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अपने अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। जैसे अब सभी क्वेश्चन में पहले प्लस या फिर माइनस होता था, अब यहां प्लस और माइनस तो होगा नहीं। तो यदि प्लस और माइनस को ही हम अपने दिमाग में रख के एग्जाम हॉल में जाएं तो फिर सफलता बहुत दूर है दोस्तों। इसलिए हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से अपने अप्रोच को बनाने की जरूरत है, और इसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन को। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इस टाइप से y y y बना कर दिया, 3 y है, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 और तीसरा फिर पूछ देगा, या फिर 1 2 3 देगा, 1 2 3 देगा और यहां देके इसको वाट कर देगा।
इसको पूछ देगा ये यहां पे क्या होगा, या फिर यहां भी पूछ सकता है कि यहां भी क्या होगा। तो हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए 46 22 और यहां है 24। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये 46 है, जो 46 में 22 को पहले जोड़ के देखते हैं कि क्या 46 में 22 जोड़ने पर रिजल्ट 24 मिलता है। जी नहीं, 6 और 2 8 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। माइनस करके देखते हैं तो 46 में माइनस कीजिए, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 24। माइनस वाला पैटर्न समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए होगा क्या कि यदि किसी एक पैटर्न को फॉलो कर लिया, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सीक्वेंस, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आगे वाला भी फॉलो कर ले। और यदि आगे वाला भी सेम यही पैटर्न को फॉलो करेगा तो क्वेश्चन उसी पैटर्न में चलेगा, क्वेश्चन उसी दिशा में चलेगा और आगे रिजल्ट भी उसी दिशा में आएगा दोस्तों। कैसे? यहां 46, यहां 22 और यहां 24, तो 46 माइनस 22 बराबर 24। फिर देखेंगे क्या है, 69 42 और यहां 27। देखिए 69 में से 42 को घटा के देख लीजिए तो 9। घटाने का क्या नियम है दोस्तों, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से घटाते हैं। कैसे? 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 4 गया तो 2। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो पैटर्न है, जो ये मेरा सीक्वेंस जा रहा है जिसमें हम सीरीज को बना रहे हैं, जिस दिशा में, उस दिशा में जो रूल है वो माइनस वाला है। कैसे? 46 में से 22 गया 24। इसी माइनस रूल को सर डिफरेंस रूल कहते हैं। क्या? डिफरेंस रूल कहा जाता है। अंतर, डिफरेंस मीन्स अंतर। कैसे? 69 में 42 को घटाएंगे तो 27। इसको दूसरी भाषा में 69 और 42 का अंतर 27 होता है। जैसे 5 और 8 का अंतर 3 होता है। तो इसी प्रकार आगे देखेंगे हम 79 38 और यहां पूछा है व्हाट। तो अब तो समझ में आ गया है दोस्तों कि ये माइनस का खेल है, माइनस का डिफरेंस रूल लग रहा है। तो 69 में से 38 को घटा लेंगे, 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, तो 4 और 1 41, 4 1 जिसमें देखेंगे ऑप्शन में वो सही हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन भी सही हो गया। आइए एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 6 13 28 59 और व्हाट। अब देखेंगे दोस्तों, अब इतना पढ़ने के बाद दिमाग में बहुत सारा अप्रोच, बहुत सारा चीज चलने लग रहा है। क्वेश्चन को देखकर समझ में आने लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। कैसे? एक तो हम डिफरेंस मेथड लगा के देख लेंगे और आगे एक और भी तरीका है। कैसे? 6 प्लस 6 गुणे 2 आप प्लस 1, 6 दूना 12 और 1 13। आगे इसको क्यों लगाया गया है दोस्तों? इसलिए लगाया गया है कि आगे भी यही रूल फॉलो हो रहा है। कैसे? 13 दूना 28 2, 13 दूना 26 और 2 28। कैसे? ये 13 जो है इसमें यदि 2 का गुणा करें तो 13 दूना 26 और प्लस 2 जोड़ें तो 28। तो जो पैटर्न जा रहा है वो कैसे जा रहा है?
गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 2, तो आगे देखेंगे गुणे 2 प्लस 3, कैसे चेक कर लेंगे, 28 गुणे 2, तो 28 गुणे 2, 28 दूना होता है 28 दूना 56, और 56 प्लस 3 59। तो जो पैटर्न है गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 2, गुणे 2 प्लस 3, तो यहां पे आगे हो जाएगा दोस्तों गुणे 2 प्लस 4। कैसे, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप। 59 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 111 और 4 118 और 4 122। 122 देख लेंगे दोस्तों कहाँ ऑप्शन में, 122 ये है। तो अब क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास एक समझ डेवलप हो चुका है कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किस क्वेश्चन में क्या बिहेव किया गया है। जैसे यहां गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 2। अब हम बताए हैं कि जब गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 2 हो रहा है तो इसका मतलब अब आगे समझ खुद ही जाना है कि गुणे 2 प्लस 3 होगा, गुणे 2 प्लस 4 होगा। तो अंतिम गुणे 2 प्लस 4 मतलब 59 गुणे 2 तो 118, और प्लस 4 किए तो 118 प्लस 4 122 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 10, 15, 12, 17 और वाट। तो यहां पे अब देखेंगे हम क्या है। सबसे पहले हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब कभी कभी दोस्तों क्या करता है कि इन दोनों नंबर का कोई संबंध नहीं होता है, इसके अगले नंबर से संबंध होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो देखिए 10 प्लस 2 बराबर 12, अब 15 प्लस 2 बराबर 17, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। मतलब एक डिजिट को छोड़ के दूसरे डिजिट से संबंध है। कैसे, 10 और इसके बाद इसको छोड़ के 10 2 12, फिर 15 तो इसको छोड़ के 15 2 17। तो आगे यहां 12 अब प्लस 2 करेंगे तो 12 और 2 हो जाएगा 14। कैसे चेक कर लेंगे, 10 और 2 12, वैसे ही 15 और 2 17। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो अब तीसरा बचा है दोस्तों। तो तीसरा 12, और चूंकि सब में 2-2 का ही अंतराल है तो 12 प्लस 2 बराबर 14। ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, 14 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। फिर वही संबंध है, y 1 2 3, y 1 2 3 और y 1 2 3। y क्या है दोस्तों, एक पेड़ है। क्या है ये, एक पेड़ है जिसका जड़ ये और टहनी ये, जड़ टहनी, जड़ और ये टहनी है। देखेंगे दिया गया है y में 12 और ये 8, फिर y में 16, 7 और 207, यह 80 है। और फिर y में 25, 21 और यहां वाट। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए 4 ही तरीके हैं, प्लस माइनस, गुणा या फिर भाग। अब यहां पे प्लस माइनस करके आप यहां प्लस करके देखिए दोस्तों। पहले सबसे पहले आप अपने दिमाग में सेकंड में प्लस करके देखेंगे, 12 8 20 नहीं आ रहा है तो करेंगे क्या। तो इस टाइप का
क्वेश्चन बनाने के लिए एक और तरीका है दोस्तों, क्या कि जैसे हम पहले बताए हुए हैं कि 4 तरीके तो हैं ही। पहला प्लस का, दूसरा माइनस, तीसरा गुणा या फिर चौथा भाग का। दोस्तों ये एक 5वां भी तरीका होता है जो स्क्वायर का होता है, स्क्वायर, और छठा क्यूब का। पिछली क्लास में दोस्तों हम स्क्वायर और क्यूब के बारे में डिस्कस किए थे। स्क्वायर क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करना स्क्वायर कहलाता है। जैसे 2 गुणे 2 बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 4। क्यूब क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना क्यूब कहलाता है। जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 3 9 3 27 27 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चौथा और 5वां तरीका भी मेरे पास है, 5वां और छठा तरीका भी है। क्या कि स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे या फिर स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं। 2 तरीका है। स्क्वायर में आप प्लस या फिर माइनस कर लीजिए, यहाँ पे क्यूब में प्लस या फिर माइनस कर लीजिए। इससे अधिक नहीं पूछता है दोस्तों। इससे अधिक पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? स्क्वायर में जो प्लस माइनस किए हैं वो गुणा भाग कर देगा, क्यूब में प्लस माइनस किए हैं यहां पर भी गुणा भाग कर सकता है। तो यही तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने के क्या तरीका हो सकता है। दोस्तों हम देखेंगे यहां 12 है और यहां 8 है। अब समझिए कि 12 है, 8 है और यहां 80 है। चलिए हम 12 8 20 कर दें और गुणे 4 कर दें तो 80 आ जाएगा ना। लेकिन यहां 16 और 8 23 और 23 में गुणे 4 कीजिएगा तो 207 आएगा? जी नहीं आएगा। तो ये तरीका फेल हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि देखिए, अब स्क्वायर करके देख लीजिए। 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर याद है ना दोस्तों? 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64। अब घटा के देख लीजिए, इन दोनों को घटा के देख लीजिए। 4 में से 4 गया 0, 14 में से 8 गया 6 गया 8। देखिए 80 आ रहा है। जरा इसी रूल पे इसको फॉलो करके देख लेते हैं। क्या? अब 16 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 256। 16 का स्क्वायर 256 और 7 का स्क्वायर 49। तो 256 में 49 को घटा के देख लेंगे। 16 में से 9 गया 7 और यहां हो जाएगा 24। 4 में से 4 गया 0 और ये 2। देखिए 207 आ गया। तो यही रूल आगे भी फॉलो होगा। आगे कैसे फॉलो होगा देखेंगे। 25, अब 25 है तो 25 का स्क्वायर याद कर लेंगे दोस्तों। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 21 का स्क्वायर दोस्तों 21 का स्क्वायर 441 होता है। कितना होता है दोस्तों? 21 का स्क्वायर 441 होता है। और इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 5 में से 1 गया 4। अब ये 2 है, 2 में से 8 4 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा। एक हार से ले लेगा तो 12 में से 8 गया 4 गया तो 8 और ये 5 184। देख लेंगे दोस्तों ऑप्शन कहाँ है। हाँ 184 मिल रहा है। 184 ऑप्शन नंबर ए। आइए एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 1 3 7 13 21 और यहां पूछ रहा है वाट और इसके पास 43 है। तो यहां 1 3 7 13 21 वाट और आगे 43। अब देखेंगे दोस्तों 1 से 3 के पास जाने के लिए क्या होगा दोस्तों? 1 से 3 के पास जाने के लिए क्या होगा?
+2 क्या होगा +2। वैसे ही 3 से 7 के पास जाने के लिए क्या होगा, 3 से 7 में कितना का डिफरेंस है दोस्तों, कितना का है +4। वैसे ही 7 और 13 में 7 6 13 +6 का। तो जो सीरीज जा रहा है, जो पैटर्न जा रहा है वो क्या है दोस्तों, 2, फिर 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। सो सिंपल दोस्तों। तो यहाँ पे +8, तो 13 अब +8, 13 8 कितना होगा दोस्तों, तो +8 13 8 21 तो है ही, +8 13 8 21 है। इसके आगे का पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो 2 4 6 8, तो 8 में फिर 2 जोड़ के 10 कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 21 + 10 = 31। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 31। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास दोस्तों, अगला क्लास हमारा अल्फ़ाबेट का होगा। अल्फ़ाबेट सीरीज को हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज को देखेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज से दोस्तों हमारे एसएससी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन एक सेट में एसएससी के एक प्रीवियस ईयर में अल्फ़ाबेट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, सिलॉजिज्म हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कल से देखने का कोशिश करेंगे। कल से इसको प्रयास करेंगे कि हम कैसे अल्फ़ाबेट को अच्छे से अच्छे तरीका से बेहतर तरीका से समझने का कोशिश करेंगे, और इसको समझ के दोस्तों हम एसएससी में अपना सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये मेरे काम का वीडियो है, तो दोस्तों प्लीज़ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे